अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सच्ची संध्या के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। अभी चर्चा करेंगे हम लोग प्राणोपासना ही संध्योपासना है। प्रश्न पूछा गया है, यदि कोई आध घंटे व 1 घंटे तक संध्या करे और समाधि तक न पहुंच सके तो उसको संध्योपासना कहेंगे व नहीं, उससे साधक का कुछ लाभ है व नहीं। यह है प्रश्न। उत्तर दिए हैं, यदि भली भांति चित्त एकाग्र न होने के कारण वह समाधि तक व उस ब्रह्मानंद तक न पहुंच सके तब भी उसने संध्या की उपासना अवश्य की। जब तक चित्त की स्थिरता द्वारा प्राण और अपान के मिलाने का प्रयत्न किया जाता है उतने समय के प्रयत्न को ही योगी लोग संध्योपासना कहते हैं। अतः यह संध्या घंटे आधे घंटे करनी चाहिए। कुछ ही दिनों में इस उपासना के फल स्वरूप वह तुरीय अवस्था यानी समाधि भी देखने में आवेगी। इस बीच में भी आपकी उपासना व्यर्थ नहीं जाएगी, किंतु समाधि तक न पहुंचने पर भी आप नित्य एक अद्भुत आनंद और शांति का अनुभव करेंगे। इस प्राणायाम का नित्य अभ्यास करने से आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, मन आपके वशीभूत होने लगेगा, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ जाएगी और बुरी वासनाएं भी इस प्रकार नष्ट हो जाएंगी जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है। हृदय से अज्ञान का आवरण हट जाएगा और ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होगा। इस उपासना से प्राण का बल बढ़ेगा और प्राण में बल आने से शरीर के सारे रोग क्षीण हो जाएंगे। शरीर में जो प्राण रूपी वायु है उसी के बिगड़ने से शरीर में प्रत्येक रोग होते हैं। इस अभ्यास से प्राण ठीक हो जाता है। उसमें यदि कुछ फर्क होता है तो उसकी गति शुद्ध हो जाती है। अतएव यह संध्या हर एक मजहब के लोगों को करना चाहिए। मनोविज्ञान और शरीर विज्ञान के पाठक इस बात को जानते हैं कि काम मन लगाकर किया जाता है, वही काम है। जो लोग जल्दी जल्दी बिना मन लगाए कसरत करते हैं उनको उतना लाभ कसरत से भी नहीं होता जितना होना चाहिए। आप थोड़ी ही कसरत कीजिए, पर कीजिए उसी में मन लगाकर और यह भावना भी करते जाइए कि हमारा बल खूब बढ़ रहा है, तो यह कसरत अधिक लाभान्वित होगा, लाभदायिनी होगी, है ना। क्योंकि यह कसरत है। उसी प्रकार बिना श्वास में चित्त लगाए जो आप श्वास लेते हैं वह श्वास नहीं है। यदि नित्य आध घंटा भी आप निश्चल होकर इसी श्वास में चित्त लगा लीजिएगा तो आपका श्वास अत्यंत पुष्ट होगा। आपका श्वास लेना कहलावेगा। दौड़ने में श्वास अधिक वेग से चलता है। ठीक इसी तरह से ज्यों-ज्यों हम निश्चल होते जाते हैं त्यों-त्यों श्वास का वेग भी कम होता जाता है। अतः एकदम निश्चिंत होने से श्वास एकदम रुक जाता है। श्वास का यह विज्ञान जो अत्यंत सुगम है उसे भी हमने प्रकट कर दिया है। तो बहुत बड़ी बात हो गई है ना। सदगुरुदेव बतला रहे हैं, है ना। हर रोज अगर आध घंटे 1 घंटे या 1-1.5 घंटे, आध घंटे 1 घंटे लिखे है ना, आधे घंटे व 1 घंटे तक संध्या करेंगे तो आप शांति महसूस करेंगे। तो प्रश्नकर्ता पूछे हैं, यदि कोई आध घंटे व 1 घंटे तक संध्या करे और समाधि तक ना पहुंच सके तो उसको संध्योपासना कहेंगे व नहीं, उससे साधक का कुछ लाभ है व नहीं। तो उसी का उत्तर गुरुदेव दिए हैं। भली भांति चित्त एकाग्र ना होने के कारण वह समाधि तक व उस ब्रह्मानंद तक ना पहुंच सके तब भी उसने संध्या की उपासना अवश्य की है ना। जब तक चित्त की स्थिरता द्वारा प्राण और अपान के मिलाने का प्रयत्न किया जाता है उतने समय के प्रयत्न को ही योगी लोग संध्योपासना कहते हैं। अतः यह संध्या आधे घंटे नहीं करनी चाहिए। कुछ ही दिनों में
इस उपासना के फलस्वरूप वह तुरीय अवस्था भी देखने में आएगी, है ना। इसका ध्यान लगाते लगाते आपको तुरीय अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। तो कम से कम घंटे आधे घंटे तो करना ही चाहिए नित्य दिन। अभ्यास करते करते आप ब्रह्म पद को पा जाएंगे, है ना। इसी को बता रहे हैं गुरुदेव। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि प्राणोपासना कर रहे हैं और समाधि नहीं लगी तो इससे कोई लाभ होगा या नहीं। सर्वप्रथम तो शरीर के भीतर में बहुत सारी क्रियाएं होती रहती हैं, जिसके साधन के ध्यान करते करते अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। इस प्राणायाम का नित्य अभ्यास करने से आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, मन आपके वशीभूत होने लगेगा, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ जाएगी और बुरी वासनाएं भी इस प्रकार नष्ट हो जाएंगी जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है। हृदय से अज्ञान का आवरण हट जाएगा और ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होगा। इस उपासना से प्राण का बल बढ़ेगा और प्राण में बल आने से शरीर के सारे रोग क्षीण हो जाएंगे। सबसे बड़ी रहस्य की बात है ना। जब आप प्राणायाम करने लगेंगे तो असाध्य बोल करके शरीर में कोई बीमारी नहीं रहती है, वह ठीक हो जाती है। शरीर में जो प्राण रूपी वायु है उसी के बिगड़ने से शरीर में प्रत्येक रोग होते हैं। इस अभ्यास से प्राण ठीक हो जाता है ना। उसमें यदि कुछ फर्क होता है तो उसकी गति शुद्ध हो जाती है। अतएव यह संध्या हर एक मजहब के लोगों को करना चाहिए, इसमें लाभ ही लाभ है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि हम लोग को बतला रहे हैं। मनोविज्ञान भी बता रहा है, शरीर विज्ञान भी बता रहा है। यदि आप कसरत कर रहे हैं तो मन लगा के कसरत करेंगे और मेरा बल बढ़ रहा है सोचेंगे, अधिक लाभदायी होता है ना। यदि कोई भी काम कर रहे हैं मन लगा के कर रहे हैं तो वह काम भी अच्छा हो जाता है ना। इसलिए मन लगा के, ध्यान लगा के कोई भी कार्य किया जाता है। उसी तरह जब प्राणोपासना कर रहे हैं तो प्राण मन लगा लेना चाहिए, तब जाके सिद्धि प्राप्त होगी, है ना। नित्य दिन ध्यान लगाएंगे तो यह धीरे धीरे घंटे आधे घंटे करते करते श्वास निश्चल होने लगेगा, है ना। तो श्वास जो ध्यान लगा के लेने से शरीर का बल तो बढ़ेगा ही, सबसे बड़ी बात है प्राण बल बढ़ता है, शरीर शुद्ध हो जाता है, निर्मल और निरामय हो जाता है ना। आगे लिखे हैं गुरुदेव, आज पाजाप और ब्रह्म गायत्री। इस प्राणोपासना के समय जब आप श्वास की ओर ध्यान देंगे तो एक मंत्र भी सुन पड़ेगा जो इस हम को या आत्मा को बतलाता है कि यह हम तुच्छ नहीं ब्रह्म है। इसी से इस मंत्र को ब्रह्म गायत्री भी कहते हैं। साधन काल में यह प्राण सो कहता हुआ भीतर जाता है और अहम कहता हुआ बाहर निकलता है। आप जब संध्योपासना कर रहे होंगे तो आपको एक ऐसी ऐसा महसूस होगा कि कोई आवाज़ सुन रहे हैं, जैसे सांस जब भीतर जा रहा है तो सो कहता हुआ, बाहर जब निकल रहा है तो अहम कहता हुआ निकलता है, सो हम, है ना। तो इस तरह से प्राणों की गति के साथ ही साथ सो हम होता रहता है। इसी को कुछ लोग अजपा जाप और कुछ लोग ब्रह्म गायत्री कहते हैं। इसी को कुछ लोग अजपा जाप और कुछ लोग ब्रह्म गायत्री कहते हैं। इस ब्रह्म गायत्री के जप की बहुत बड़ी महिमा है। इसका पूरा भेद मुनि समाज का सदस्य होकर जान लेना चाहिए। यही वह सच्ची संध्या और ब्रह्म गायत्री है जिसे प्राचीन काल के मुनि लोग किया करते थे। इसे विस्तार से जानने के लिए हमारा बनाया हुआ ग्रंथ सचित्र योग साधन शुरू से आखिरी तक पढ़ जाना चाहिए। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, है ना। तो सच्ची संध्या के विषय में कितना सुंदर बता दिए गुरुदेव, है ना। इसको अजपा जाप भी कहा जाता है, इसको ब्रह्म गायत्री भी कहा जाता है। यही प्राणोपासना है, यही संध्या है ना। इसका ध्यान करते रहेंगे जब आप, तो आप देखेंगे कि आपका शरीर निर्मल निरामय है, निरोग है आप, है ना। बहुत सुंदर बात है। इस प्राणोपासना के समय जब आप श्वास की ओर ध्यान देंगे तो एक मंत्र भी सुन पड़ेगा जो इस हम को या आत्मा को बतलाता है। हम कौन है ना। हम तुच्छ नहीं है बोल के बता रहे हैं। सो हम विचार होता है, वह ब्रह्म हूँ मैं, है ना।
शिवोहम गुरुदेव बतलाते हैं। यह जो अजपा जाप, इसमें कुछ बोलना नहीं पड़ता है, तो स्वयं ही ऐसा सुनाई पड़े। श्वास जब भीतर जा रहा है तो सो कहता हूँ, बाहर निकलता हूँ हम कहता हुआ सो हम हो जाता है ना। इसलिए इसको ब्रह्म गायत्री भी कहते हैं। तो गायत्री के जप की बहुत बड़ी महिमा लोग बताते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है इसी प्राण का ध्यान करने के लिए कहा गया है। इसका पूरा भेद आपको जानना है तो मुनि समाज में आके दीक्षा लेके आप सामने बैठकर इस विषय में सीख लीजिए और सद्गुरुदेव के ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, तो आपको सच्चा ज्ञान हो जाएगा, है ना। यही सच्ची संध्या है या यही ब्रह्म गायत्री है। आप इसी को जान लीजिए, जिसे प्राचीन काल के मुनि लोग किया करते थे। इसे विस्तार से जानने के लिए आपको सचित्र योग साधन पढ़ने के लिए गुरुदेव बोले, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ। किसी विषय वस्तु को जानने के लिए वास्तव में किताबों को पढ़ना भी पड़ता है और फिर प्रैक्टिकल में उतरना पड़ेगा। नित्य योगाभ्यास कीजिए, तो आपको सब मालूम हो जाएगा। तो हम लोग का यह ग्रंथ सद्गुरु रचित सच्ची संध्या अभी पूरी हो गई, है ना। तो नित्य दिन योगाभ्यास करके निर्मल और निरामय शरीर को बना के रखना है। मन भी पवित्र हो जाएगा, तन भी पवित्र हो जाएगा। आत्मा तो पवित्र ही है, मन के विकारों को धो डालना है। इसी के लिए अष्टांग योग की व्याख्या की गई है और इसमें प्राणोपासना बहुत मुख्य है। इसी प्राण को अपने आप में, अपने मन में, अपने चित्त में लगा देना है। मन स्थिर हो जाने पर सुषुम्ना में लिप्त हो जाता है अपने आप में, तो आत्मस्थ हो जाने पर आप स्वरूपस्थ होकर के, समाधिस्थ होकर के सब रहस्यों को जान जाएंगे और जीवन मुक्त हो जाएंगे। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद। कोटिशः नमन। सप्रेम जय जीव।